बताओ, अभी तो TCS में कन्वर्जन रैकेट पकड़ा ही गया था कि अब लेंसकार्ट से खबर आ रही है कि इनके यहाँ एम्प्लॉय को हिजाब पहनना तो अलाउ है, लेकिन तिलक और बिंदी लगाना अलाउ नहीं है। आप यहाँ आ जाएं। अरे क्या पीयूष बंसल साहब, चश्मा पहनाते पहनाते टोपी पहनाने लगे, व्हाइट वाली। तू समझा? हाँ। भाई साहब माइनॉरिटी अपीजमेंट में इतने आगे निकल चुके हैं कि अब तो इनकी नॉर्मल इंस्टाग्राम स्टोरी भी क्लोज फ्रेंड वाली स्टोरी की तरह दिखती होगी, ग्रीन। मेरे समझ से बाहर है कि ये शार्क टैंक गिरगिट टैंक क्यों बन रखा है। पहले पीयूष बंसल की कंपनी में ये केस आ गया, हिजाब अलाउ, बिंदी नॉट अलाउड। उससे पहले नमिता थापड़ बता रही थी कि नमाज के क्या क्या बेनिफिट्स है। एंड पता है, उन्होंने मुझे बताया कि नमिता, तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक रीसेट मिलता है, अ ब्रेक फ्रॉम केओस। और संस्कारी कैसे बैड वर्ड है वो भी मैडम बता रही थी। संस्कारी संस्कारी, आय हाय हाय, सभ्य संस्कारी, पक गई हूँ मैं ये वर्ड सुन के। You know, we should all be बेशरम। अरे भाई, इतना रंग तो गिरगिट नहीं बदलता। शुभंकर मिश्रा को टक्कर देनी है क्या? अभी हमको समय रहना बहुत पसंद। उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो लेंसकार्ट में हुआ क्या है? दरअसल लेंसकार्ट का एक PDF वायरल हो रहा है। PDF किस चीज का है? वो उनकी गाइडलाइंस का है कि उनके एम्प्लॉइज क्या क्या पहन सकते हैं, जिसमें लोगों ने नोट किया कि उसमें लिखा गया है कि लड़कियां हिजाब पहन सकती है लेकिन बिंदी और तिलक नहीं लगा सकती, सिंदूर लगा सकती है लेकिन बहुत ही मिनिमल। जी हाँ, आपकी मैरिज लाइफ में भी हम इंटरफेयर करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप टर्बन पहन सकते हैं सिर्फ ब्लैक, हाथ में अंगूठियां नहीं पहन सकते स्टोन वाली, और बिंदी और तिलक तो हमें दिख ही ना जाए। अरे जिले इलाही, जजिया कर भी दे दें आपको। बादशाह हमारी आँखों के सामने बैठे, मने दिखा कोनी, जिले इलाही। मुगलों के आखिरी वंशज आप ही लग रहे हो। उषा उत्थप जी तो इस जन्म में कभी लेंसकार्ट में नौकरी ना कर पाए। ये सब देखकर देश के लोग बड़े गुस्सा हो गए। कोई मजाक है क्या? दूसरों का कल्चर कल्चर और हमारा कल्चर रूढ़िवाद। तिलक लगाते हैं तो लगाते हैं, हमारे भी कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक विचारधारा है, हमारी भी कुछ मान्यताएं हैं। मुझे लगता है कि भगवान की भी यही मर्जी है। भगवान नीचे आकर बोले थे तुम्हें ऊपर बुलाया था। हर जगह लेंसकार्ट के CEO पीयूष बंसल को क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद पीयूष भाई साहब आए, अभी हम जिंदा हैं। हम करेंगे इंसाफ। इंसाफ हो चुका है भाई, इसको उठाकर बाहर फेंकने का है। मजनू, ये मत भूलो, अभी हम जिंदा हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। और वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। पीयूष बंसल भाई साहब आए, उन्होंने लिखा कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसी गाइडलाइन नहीं आनी चाहिए थी, हम किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन 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 सुनो हमारी बात, ये PDF पुरानी है, अब ये गाइडलाइन यहाँ फॉलो नहीं होती है। कहने का मतलब समझे कि अरे अरे हमें एंटी हिंदू मत समझो, हम तो बस 2 फरवरी 2026 तक एंटी हिंदू थे। 17 फरवरी को तो मैंने खुद ये गाइडलाइन हटवा दी। अरे बेवकूफ समझा मुझे? अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा, हमें फंसाने के लिए। लेकिन लोग अभी भी नाराज है। लोग कहते हैं कि ये कैसी हिपोक्रेसी है भाई, माइनॉरिटी अपीजमेंट में क्या कांग्रेस को भी पीछे छोड़ोगे क्या? रेस हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी, क्योंकि मैं इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी हूँ। हो सकता है आपको अपने प्रोडक्ट्स मिडिल ईस्ट में बेचने हो, इसलिए कर रहे होंगे माइनॉरिटी अपीजमेंट, लेकिन भाई जिस देश का खाते हो वहां के लोगों के साथ तो ईमानदार रहो। देखो यार दोस्तों, लेंसकार्ट में जो हुआ है वो कुछ नया नहीं है। बहुत से ब्रांड पिछले कुछ सालों से ये करते ही आ रहे हैं। आप रेड लेबल चाय वालों का एग्जांपल ले लो, इन्होंने भर भर के एंटी हिंदू ऐड बनाए हैं। मास्टर है मास्टर। सबसे पहले ये ऐड देखो आप, इसमें एक हिंदू आदमी मुस्लिम महिला के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करना चाहता, उन्हें खुद से अलग मानता है। चाबी भूल गए आप? जी आइए ना, हमारे यहाँ इंतजार कीजिए। नहीं, उनके घर में घुसना तक छोटा समझता है। मैं चाय बना रही हूँ, आइए। लेकिन जैसे ही दीदी जान रेड लेबल की चाय बनाती है, एंटी मुस्लिम हिंदू रेड लेबल की चाय को सूंघ कर सेकुलर हिंदू बन जाता है। तुम्हारे घुटनों में दर्द हो गया होगा, तो चलो अंदर बैठ के इंतजार करते हैं। और थोड़ा भूखा भी। एक कप चाय और मिलेगी। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। उसके बाद फिर रेड लेबल का ये ऐड देखिए, एक आदमी गणेश चतुर्थी के लिए गणेश जी की मूर्ति लेने आता है। भैया, वो बप्पा की मूर्ति लेनी थी घर के लिए। मूर्ति वाले गणेश जी की नॉलेज बहुत शानदार होती है। वो कहता है भाई साहब आपकी नॉलेज कमाल की है। आप जानते हैं, मूषक बापा का वाहन बनने से पहले एक असुर था। आपको तो काफी कुछ पता है। लेकिन जब पता चलता है कि मूर्ति बनाने वाला और गणेश जी की ग्रेट नॉलेज रखने वाला आदमी मुसलमान है, तो गणेश भक्त हिंदू अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसका ईमान हिल जाता है। ये वाली फाइनल कर दे।
और किसी दूसरे धर्म के आदमी से गणेश जी की मूर्ति लूं, अरे मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक्चुअली आज थोड़ा कुछ काम है, मैं कल आता हूँ। वो वहां से जाने ही लगता है, तभी मुस्लिम कलाकार वो आर्टिस्ट भाई साहब को चाय के लिए रोक लेते हैं। भाईजान चाय तो लेते जाइए। और जैसे ही रेड लेबल की चाय पिलाई जाती है, फिर से एंटी मुस्लिम हिंदू सेक्युलर हिंदू बन जाता है। नमाज अदा करने वाले हाथ बाप्पा की मूर्ति सजाएंगे तो हैरानी तो होगी ही। यही काम क्यों? भाईजान ये भी तो इबादत है। और अपनी कट्टर गंदी सोच छोड़कर गणेश जी की मूर्ति उन्हीं भैया से खरीदता है। तो कल मिलेंगे ना? नहीं, आप बाप्पा की मूर्ति बुक कर दीजिए। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सही है भाई साहब, गणेश जी की मूर्ति भी बेचो और गणेश चतुर्थी पर पत्थरबाजी की खबरें भी सुनो। रेड लेबल वालों थोड़ी कम चाटो। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। अब रेड लेवल में एक और ऐड आता है जिसमें हिंदू फेस्टिवल कुंभ को टारगेट किया जाता है। एक लड़का अपने बाप के साथ कुंभ के मेले में जाता है और जानबूझकर अपने बाप को वहां छोड़ देता है। अब बाद में वापस भी ढूंढ लेता है, लेकिन लास्ट में लाइन लिखी आती है कि कुंभ मेला बहुत बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल है, लेकिन अफसोस इस धार्मिक फेस्टिवल में लोग अपने अपनों को छोड़कर भाग जाते हैं। कुंभ मेले में आते तो नहाने हिंदू ही है, तो ऐड के थ्रू किसको टारगेट किया गया? और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। अरे भाई साहब, अभी तक तो हिंद के हिसाब से हिंदू ही इंटॉलरेंट थे, अब हिंदू त्योहार भी इंटॉलरेंट है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। कन्यादान कैसे रिग्रेसिव है उस पर ऐड बनते हैं। मैं कोई दान करने की चीज हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान? फैब इंडिया कंपनी ने तो दिवाली का ही सूफी नाम निकाल दिया, जश्न रिवाज। सही है भाई, थोड़े दिन में होली का भी नाम निकाल देंगे, जश्न रंग। होली का इनका अलग प्रोपेगेंडा है। भारत मैट्रिमोनियल ने एक ऐड डाला कि हर साल होली पर बहुत सी महिलाएं हैरेसमेंट को फेस करती है। अब होली पर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन आप एक रिलीजियस त्योहार की आइडेंटिटी हैरेसमेंट के साथ नहीं जोड़ सकते। सॉरी, लेकिन अगर आप एक आधा ऐड किसी दूसरी कम्युनिटी में बना देंगे ना, तो शूटिंग के टाइम गोलियां चल जाएगी। नकली फिल्म की शूटिंग, अरे उसे पता चल गया तो असली गोलियां चल जाएंगी। गोलियां नहीं चले अंकल, इस बात की मैं पूरी कोशिश करूंगी। एनिमल्स के लिए बनी एक संस्था है पेटा, उसने एक बार ईद पर एक पोस्ट डाल दी थी कि बकरे भी जीव होते हैं, मात्र मांस नहीं। इस पर मुस्लिम क्लर्क्स ने इतना विरोध किया था कि लखनऊ से सारे बिलबोर्ड हट गए थे। क्या रेड लेबल के ऐड बनाने वाला डायरेक्टर इन पर कोई ऐड बनाएगा? छोटे छोटे बच्चे मेरे यार, मेरी बीवी को अनाथ कराओगे क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेंस कार्ट में जो हुआ है ना, उससे मैं शॉक्ड नहीं हूँ। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हमेशा से अपीजमेंट की पॉलिसी करते ही आए हैं। आजकल ये लोग मिडिल ईस्ट में अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट वाला अपीजमेंट कर रहे हैं। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये ब्रांड्स जानबूझ के अपने ही PDF ये सब वायरल करवाते हैं, ताकि अच्छी हो या बुरी हो मार्केटिंग होती रहे, हर जगह हमारा नाम चलता रहे। देखो यार, मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुओं का तिलक लगाना नहीं लगाना, बिंदी लगाना नहीं लगाना, उसकी पर्सनल इच्छा है, किसी बंदे की पर्सनल इच्छा है। आप उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो कि आप नहीं लगा सकते। कल को कोई बद्रीनाथ गया है, द्वारका गया है, वहां से मोली बांध के आया है, कोई मन्नत मांग के आया है, कोई इच्छा मांग के आया है, तो वो आप थोड़ी खुलवा दोगे। अपने जीवन में आदमी कोई 2-3-4 बार ही धाम पर जा पाता है। ऑलरेडी हमारे समाज में हमने साड़ी को रूढ़िवादी बना दिया, हिंदी बोलने वाले को अनपढ़ दिखा दिया। हमारे राजस्थान में कोई बच्चा हिंदी बोलते बहुत अच्छा, और मारवाड़ी बोलते तो उसको अनपढ़ मानते हैं, इलिटरेट मानते हैं। लुंगी पहनने वाले को हम रूढ़िवादी मानते हैं। तो भाई साहब, हमारी पहचान, हमारा पहनावा, हमारी भाषा, सब तो हम छोड़ ही रहे हैं। उसके बाद नौकरी में ऐसी गाइडलाइन और आ जाएगी तो हम तो हमारे कल्चर से वैसे ही दूर हो जाएंगे। ऐसे तो हमारी संस्कृति कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। अपने कल्चर की रक्षा करनी जरूरी होती है। लेंस कार्ट वाले तो बोल दें कि हम फोर्स थोड़ी कर रहे हैं, बिंदी ना लगाने को, तिलक ना लगाने को, मत करो नौकरी। लेकिन वाजिब बात तो यही है ना कि लोगों के पास काम ही नहीं है, सबको रोजगार चाहिए, तो वो आएंगे बिना बिंदी बिना तिलक अगर आपके यहाँ नौकरी करने। ये इनडायरेक्ट आप उन्हें फोर्स ही कर रहे हो। अब मान लो कि मैं अकेला घर में पैसे कमाने वाला हूँ, अज्यूम करते हैं। अब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी का मेरे को बॉस बोल दे आकर कि कल से आप तिलक लगाकर ऑफिस में नहीं आ सकते हो, तो मुझ में ये क्षमता नहीं है कि मैं अपनी नौकरी को लात मार के अपनी कंपनी में प्रदर्शन करने लगूं। अगर मुझे पैसे और नौकरी की जरूरत है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे तिलक लगाना बंद ही करना पड़ेगा। तो ये कह रहा हूं कि मैं इनडायरेक्टली आप ऐसे गाइडलाइन निकाल कर लोगों को फोर्सफुली अपने कल्चर से दूर कर रहे हैं। दिखने में तो लगेगा कि भाई कोई फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली ये फोर्स ही है और मैं इसे गलत मानता हूं। आपके क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को हाइप कीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।